Dear students, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher। अच्छा बेटा देखिए हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, आइए इसी पर जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस हम लोगों की टॉपिक थी बेटा, क्या थी? फोटोसिंथेसिस हम लोगों की टॉपिक थी और इसमें हम लोग लाइट रिएक्शन देख रहे थे बेटा। लाइट रिएक्शन होती कहाँ पे है? लाइट रिएक्शन होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली में। कहाँ पे होता है बेटा लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन अकर्स इन the grana and stroma lamella of chloroplast, that mean the membranous network of chloroplast, internal membranous network of chloroplast। क्लियर हो गया बेटा? देखिए इंटरनल मेम्ब्रेनस नेटवर्क क्या होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनाइज होती है किस तरह से बेटा? ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली पर होते हैं बेटा पिगमेंट जो सोलर एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया बेटा? इसी टॉपिक पर या इसी पॉइंट पर हम लोग देख रहे थे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था बेटा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग देख चुके थे। क्लियर हो गया बेटा? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग देख चुके थे जिसमें क्या था? देखिए जिसमें था क्या कि आपने देखा बेटा कि पीएस सेकेंड क्या रहा, यानी पीएस सेकेंड या P680। क्लियर हो गया? इसने क्या किया बेटा कि एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी को। इसने एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी को, यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया बेटा थियोफाइटिन। किसने एक्सेप्ट किया बेटा? थियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए। क्लियर हो गया बेटा? यहां से ये देखिए पीएस सेकेंड है, पीएस सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे आता है बेटा और इसको एक्सेप्ट करता है क्विनोन। क्विनोन से आगे बढ़ता हुआ पीक्यू यानी प्लास्टोक्विनोन। ठीक, प्लास्टोक्विनोन आप देखें बेटा तो रिड्यूस हो जाता है किसमें? PQH2 में। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ये PQH2 में रिड्यूस हुआ, इसके बाद ये फिर से प्लास्टोक्विनोन में ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर हुआ? यहीं से अब ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन आता है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम F और यहाँ से आता है बेटा प्लास्टोसाइनिन पर। ठीक, और प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल कैरियर है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहाँ आ जाता है बेटा? P700 पर। देखिए ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ जाता है बेटा P700 पर। P700 क्या है? ये है बेटा PS फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट का आप देखिए बेटा तो रिएक्शन सेंटर है। क्लियर हो गया? यहां हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ P680 यानी पीएस सेकेंड से, ये क्या रहा बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थियोफाइटिन, ये सब हम लोग पहले डिटेल देख चुके हैं बेटा। थियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका? P680 का क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ आ गया बेटा P700 पर। समझ में आ गई बात? एक चीज यहां ध्यान रखिए बेटा कि आपके नीट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट रिएक्शन पर। ठीक, लाइट रिएक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन खूब उठते हैं नीट में। लाइट रिएक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में बाकायदा उठते हैं। उस पे उठने वाले मोर देन 90% क्वेश्चन जो होते हैं बेटा आपके वो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और दूसरी चीज ये है कि मेन प्रोसेस जो है बेटा लाइट रिएक्शन का वो भी कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्लियर हो गया बेटा? देखिए अब यहां से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ बेटा तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहा आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या रही बेटा? आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक, यहां से ये आयरन सल्फर प्रोटीन से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा कहां पे बेटा? फेरेडॉक्सिन पर। एक चीज बार बार आपसे जिक्र किया बेटा कि एनसीईआरटी में आपके फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पर ये सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो है कि एनसीईआरटी ने शो नहीं किया है। ठीक, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर एनसीईआरटी के ही बुक में
ये सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर पर बाकायदा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है और साथ में आप देखें बेटा तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए क्या है कि चूंकि ये इसी पॉइंट पे है बेटा, ये इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, और इनके क्या फंक्शन है, क्या रिस्पांस है, सारी चीजें, इसीलिए इनको यहाँ पर सभी को डिटेल में शो कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए बेटा फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा NADP प्लस पे। कहां पे आ गया बेटा? NADP प्लस पे। और NADP प्लस ये रिड्यूस हो गया किस पर? NADPH प्लस H प्लस पे। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर आप देखिए हम लोग इसी के साथ जेड स्कीम को भी क्लियर करते चले। जेड स्कीम में हमने आपको बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन अगर कैरियर, ये सभी को क्या कर ले बेटा? इलेक्ट्रॉन कैरियर कह लिया जाए। क्या कर ले इनको? इलेक्ट्रॉन कैरियर कह ले। जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर इस पर शो किए जा रहे हैं बेटा, ये केवल अगर देखें तो ये शेप को किस रूप में लाया गया है बेटा? ये इनके रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर इनको शो किया गया है। इनका अरेंजमेंट किस पे है बेटा? रिडॉक्स पोटेंशियल के अगर देखें बेटा तो जो है कि बेस पर अरेंजमेंट है। क्लियर हो गया। देखिए जब यही रिडॉक्स पोटेंशियल, और यहां पर देखिए बेटा यहां पर होता है मैंगनीज। क्या होती है बेटा? मैंगनीज। ठीक, मैंगनीज यहां पर होती है बेटा +2 स्टेट में। ठीक, अब यहां से क्या है कि P680 जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज किया तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा किससे? मैंगनीज से। ये इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया बेटा मैंगनीज से। इसके बाद फिर ये मैंगनीज क्या है? मैंगनीज 2 प्लस, ये चेंज हो जाता है बेटा Mn3 प्लस में। किस में चेंज हो गया बेटा? Mn3 प्लस में। ठीक, चूंकि दोनों मेटल हैं, क्लोरोफिल का मेटल बेस मैग्नीशियम है और मैग्नीज स्वयं मेटल बेस है बेटा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो देने के बाद क्या है कि ये Mn2 प्लस चेंज हो गया Mn3 प्लस में। क्लियर हो गया बेटा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन H2O से लेता है, किससे लेता है बेटा? H2O से लेता है जब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस हाफ O2। क्लियर हो गया। जब यही इलेक्ट्रॉन अगर देखें बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक बार में अगर देखें तो रिसीव करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मैंगनीज पर आया बेटा तो ये फिर से मैंगनीज Mn3 प्लस से किस में चेंज हो गया बेटा? Mn2 प्लस में। क्लियर हो गया। अब देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल को हमने आपको बताया कि H2O का रिडॉक्स पोटेंशियल, किसका रिडॉक्स पोटेंशियल? H2O का रिडॉक्स पोटेंशियल 0.815 अगर देखें बेटा तो होता है। कितना होता है बेटा? 0.815। ठीक, ये होता प्लस में है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से अगर देखें बेटा तो मूव कर रहा है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल से लेस निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं या पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए क्या है बेटा कि इसे माइनस में लेंगे। किस में लेंगे बेटा? माइनस में। अब देखिए ये स्केल आप यहां तक तैयार करते हैं बेटा। क्लियर हो गया। देखिए ये स्केल आ गई बेटा आपकी NADP प्लस की। किसकी स्केल आ गई बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल की स्केल NADP प्लस की। ये लगभग अगर देखें बेटा तो 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट अगर देखें बेटा तो होती है किसकी? NADP प्लस की। H2O की कितनी हो गई बेटा? 0.815। समझ में आ गई बात। तो अब यहां पर देखें तो डिफरेंट इसको आप देखा जाए बेटा तो उस पर आप जो है कि स्केल बना सकते हैं इसको। तो यहां से आप देखिए कि H2O से इलेक्ट्रॉन का किससे? देखिए बेटा H2O से इलेक्ट्रॉन यहां तक तो बढ़ रहा है बेटा अपहिल डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहा है बेटा? अपहिल डायरेक्शन में। ठीक, अपहिल डायरेक्शन की मीनिंग क्या हो गई? यहां से इलेक्ट्रॉन आप देखें बेटा तो H2O से ये इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है बेटा? अपहिल डायरेक्शन में। अपहिल डायरेक्शन की मीनिंग ये हो गई बेटा कि मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्स मतलब रिडक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्स पोटेंशियल से। क्लियर हुआ बेटा? ये किधर बढ़ रहा है? लेस निगेटिव की तरफ। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ बेटा? ये इस पर बढ़ रहा बेटा अपहिल डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? अपहिल डायरेक्शन में बढ़ रहा बेटा यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा। इसीलिए क्या है कि यहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट एनर्जी की।
ठीक, यहां पर देखिए इसको -0.815 से अगर आप देखेंगे बेटा तो ये डाउन हिल डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन रियल में हमने आपको बताया था कि इसका जो रिडक्स पोटेंशियल होता है बेटा ये प्लस में होता है, प्लस 0.815। तो इलेक्ट्रॉन इससे अगर देखें बेटा तो इस पर यानी कि प्लस से माइनस पर बढ़ने के लिए कभी भी अपने आप ऑटोनॉमसली नहीं बढ़ेगा, इसीलिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? तो यहां पर देखिए बेटा वाटर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, वाटर क्या होता है, इसका ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को 0.32 पर बढ़ाने के लिए यानी डीपी प्लस तक बढ़ाने के लिए आपको लाइट एनर्जी देनी पड़ती है PS सेकेंड को। क्लियर हो गया? अब यहां से आप देखिए कि इस लेवल से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये देखिए मोमेंट किधर हो गया बेटा, ये मोमेंट हो गया बेटा डाउन हिल डायरेक्शन, डाउन हिल डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? ये रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, यहां से रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल डायरेक्शन में, और यहां से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर देखें तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हुआ था, डाउन हिल डायरेक्शन में। फिर जब P700 पर आता है तो यहां से फिर से किस पर जाता है, अप हिल डायरेक्शन में, और यहां के बाद फिर ये आता है डाउन हिल डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट अगर देखें तो इसके रिडक्स पोटेंशियल के बेस पर ये पहले अपहिल डायरेक्शन में बढ़ता है, इसके बाद फिर डाउन हिल डायरेक्शन में आता है, और फिर यहां से अपहिल डायरेक्शन में, फिर डाउन हिल डायरेक्शन में। ये शेप आता है जेड का। कैसा शेप आता है? जेड का। इसीलिए इसको इसे रॉबर्ट हिल और किसने, बेंडाल ने जेड स्कीम के रूप में इसको प्रपोज किया। क्लियर हो गया बेटा? यहां से आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन जो चला P680 से, ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए बेटा तो अल्टीमेटली आकर के अटैच हो गया या एक्सेप्ट कर लिया गया फाइनली किसके थ्रू, NADP प्लस के। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ या इमिट हुआ P680 से, वो दोबारा रिटर्न नहीं हुआ यहां पर, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा नॉन साइक्लिक, क्या कहें बेटा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया? अब यहां से आप देखिए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ठीक, इसके बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा उसको भी समझ लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं आगे इसे। देखिए बेटा यहां पर नेक्स्ट में आप देखिए तो P700, कौन, P700। क्लियर हो गया बेटा? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से आगे बढ़ा फेरेडॉक्सिन पर, ठीक, फेरेडॉक्सिन पर, और यही फेरेडॉक्सिन से एक न्यू आप देखिए बेटा तो जो है, देखिए यही फेरेडॉक्सिन से एक न्यू अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B6, क्या हो गया आपका, साइटोक्रोम B6। फेरेडॉक्सिन से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाता है साइटोक्रोम B6 पे। क्लियर हो गया? और फिर साइटोक्रोम B6 से ये आ जाता है अगर कि आप देखें तो किस पर, प्लास्टोक्विनोन पे। कहां पे आ गया आपका, प्लास्टोक्विनोन पे, और प्लास्टोक्विनोन से ये फिर से अगर आप देखिए तो मूव करता हुआ कहां आ गया आपका, P700 पे। यानी P700 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ये दोबारा साइकिल बैक करके कहां पे आ जा रहा है आपका, P700 पर। ठीक, इसीलिए इसे क्या कर लें आपका, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्या कर लें आपका, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया आपका? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब अगर आप नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों को केयर करें बेटा, तो नॉन साइक्लिक पर आप अगर केयर कीजिए तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए क्या हो रहा है कि P680 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड, P680 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड, और P700 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दोनों फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर इन्वॉल्व इन
क्लियर हो गया आपका, इन्वॉल्व इन, क्लियर हो गया। दूसरी चीज देखिए, नॉन साइक्लिक में तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं आपका, किसमें, नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर साइक्लिक में आप देखें बेटा तो P700 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन ये दोबारा रिटर्न होकर के P700 पर आ रहा है बेटा। यहाँ कौन सा P680 या फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोथ द फोटो सिस्टम PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट आर इन्वॉल्व, क्लियर हो गया। वाइल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली PS फर्स्ट इज इन्वॉल्व, क्लियर हो गया आपका। दूसरी चीज देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, किसमें बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय P680 ultimately received and accepted by NADP+, that mean electron released from P680 P680 या पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, क्लियर हो गया आपका, नॉट साइकिल बैक टू P680, यानी जो इलेक्ट्रॉन P680 से रिलीज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन P680 पर साइकिल बैक नहीं हो रहा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय P700 साइकिल बैक टू P700, सो इट इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए कि चूंकि P680 का इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटर्न नहीं हो रहा P680 में, इसीलिए अपने पास मैग्नीज से क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और मैग्नीज अल्टीमेटली ब्रेक डाउन कर रहा है किसका, H2O का, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस पिगमेंट पे हो रही है बेटा, फोटो सिस्टम सेकेंड या P680 पर, ठीक। यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर हो गया आपका, ठीक। दूसरी चीज देखिए, इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है जो कि एक प्रोडक्ट कह लीजिए या बाई प्रोडक्ट कह लीजिए फोटोसिंथेसिस के, यानी ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी किस में हो रहा है बेटा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, साइक्लिक में नहीं हो रहा। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आप देखिए तो ये तो हो गया आपका साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हो गया आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। अब यहां पर अगर केयर किया जाता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ एक पॉइंट लिया था फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या लिया है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए बेटा, देखिए अगर आप देखें बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन, देखिए देखिए बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन, समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो जान लीजिए बेटा कि हमने पहले भी आपको अर्ली एक्सपेरिमेंट में ही बताया था कि अर्नान की लेबोरेटरी में फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस को वर्कआउट किया गया। अर्नान की लेबोरेटरी में फोटोफॉस्फोरिलेशन को वर्कआउट किया गया, यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया बेटा, अर्नान ने, क्लियर हो गया। यानी द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए डिस्कवर्ड बाय अर्नान, क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर आप देखिए अर्नान का क्या कंसेप्ट था या अर्नान ने कैसे फोटोफॉस्फोरिलेशन, पहले जान लीजिए बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन है क्या यहां पे, ठीक। देखिए यहां फोटो मींस क्या हो गया बेटा, लाइट, फोटो मींस क्या हो गया, लाइट, क्लियर हो गया बेटा। देखिए अब यहां पर आप देखें फास्फो और रिलेशन, क्लियर हो गया बेटा। तो फास्फो मींस हो गया बेटा फास्फेट का, क्या हो गया बेटा, फास्फेट का,
और रिलेशन मीन्स हो गया आपका अटैचमेंट। क्या हो गया आपका? रिलेशन मीन्स हो गया आपका अटैचमेंट। क्लियर हो गया आपका? तो फोटो फास्फोरिलेशन की क्या हो गया बेटा? यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि अर्नान ने यही क्लियर किया था बेटा कि लाइट एनर्जी का अगर देखा जाए तो दो रोल है यहां पे, ठीक। एक हो गया बेटा NADP प्लस को रिड्यूस करना और दूसरा क्या हो गया बेटा? ATP की सिंथेसिस, ठीक। तो यहां लाइट वर्ड जो है बेटा किसके लिए? लाइट एनर्जी के लिए है। किसके लिए है? लाइट एनर्जी के लिए, ठीक। यानी फास्फेट को अगर देखें बेटा तो अटैच करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहां से आ रही? लाइट से। देखिए फास्फोरिलेशन की क्या मीनिंग हो गई बेटा? फास्फोरिलेशन को आप दे रहे हैं बेटा कि अटैचमेंट ऑफ फास्फेट, यानी फास्फोरिलेशन क्या हो गया बेटा? फास्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ phosphorylation is the process of attachment of phosphate क्लियर हो गया आपका? अब यहां पर देखिए अटैचमेंट ऑफ फास्फेट ही क्या है आपका? फास्फोरिलेशन है, ठीक। देखिए अटैचमेंट ऑफ फास्फेट की मीनिंग क्या हो गई बेटा? अटैचमेंट ऑफ फास्फेट की मीनिंग ये हो गई कि देखिए ये हो गया आपका ADP। क्या हो गया? ADP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर हो गया आपका? देखिए ADP में ये तो हो गया आपका एडिनोसिन A, डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स आप जानते हैं आपका 2, डाई मीन्स क्या हो जाएगा आपका? 2। तो अब देखिए इसके साथ एक फास्फेट ये अटैच है आपका और इसके साथ एक फास्फेट ये अटैच है। तो एडिनोसिन आप जान रहे हैं कि राइबोज एडेनिन हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस और इसके साथ साथ राइबोज शुगर, ये दोनों मिलकर के एडिनोसिन बनाएंगे जो न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर हो गया आपका? तो देखिए एडेनिन के साथ एक फास्फेट ये, सेकेंड दूसरा फास्फेट ये हो गया, ठीक। अब ये देखिए क्या कर रहा है आपका कि फास्फोरिलेशन यानी अटैचमेंट ऑफ फास्फेट, यहीं पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहीं पर क्या हो जाएगा कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिएक्ट करता है ADP के साथ, यही है आपका। आप देखिए तो ADP एडिनोसिन और 2 फास्फेट डाइफॉस्फेट। अब यहां पर देखिए इससे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका? एडिनोसिन के साथ आप देखिए तो एक फास्फेट ये है ही है, ठीक, एक फास्फेट ये है और नेक्स्ट फास्फेट ये पहले से ही है। तो देखिए ये फास्फेट हो गया आपका, ये फास्फेट हो गया और इसके बाद ये फास्फेट यहीं पर आकर के अटैच हो जाता है आपका इससे। यानी अब एडिनोसिन के साथ जो 2 फास्फेट थे उसमें कितने फास्फेट हो गए आपका? 3 फास्फेट, ठीक। अब इसे कर लेंगे आपका ATP। क्या कर लें? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कर लें बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो देखिए क्या रहा, यहां ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हुई। किसके साथ? ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हुई और फॉर्मेशन किसका हो गया आपका? ATP का। यानी फास्फोरिलेशन जो हमने बताया आपका कि फास्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फास्फेट। क्लियर हो गया आपका, ठीक। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में अटैचमेंट ऑफ फास्फेट या ये फास्फोरिलेशन की क्या मीनिंग हो गई बेटा? द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। क्या हो गया बेटा? तो क्या हो गया फास्फोरिलेशन? द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड phosphorylation। The process of ATP synthesis is called phosphorylation। क्लियर हो गया आपका? आप ये जानते हैं कि अगर यहां पर एक बॉन्ड बन रहा होता तो ये बॉन्ड के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए?
ये आप जानते हैं बेटा कि कोई भी अगर केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है बेटा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आ कहां से रही है बेटा? ये एनर्जी आ रही है लाइट रिएक्शन से, यानी सोलर रेडिएशन से एनर्जी आ रही है। ठीक, तो एनर्जी चूंकि फास्फोरिलेशन में कहां से आ रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को अगर देखें बेटा तो एटीपी की सिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, यानी क्या हो गया यहां पर? द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस को ही क्या कर लें बेटा? फास्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? द सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए बेटा, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस यानी फास्फोरिलेशन, क्लियर हो गया बेटा, इज सनलाइट या क्या कर लें बेटा? सोलर एनर्जी। क्या कह लें? सोलर एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? इसलिए इस फास्फोरिलेशन को फोटोसिंथेसिस में क्या कहें बेटा? द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज सनलाइट या सोलर एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा? इसको क्या कर लें बेटा? सो कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन किसको कहें बेटा? द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय यूजिंग सोलर एनर्जी या सनलाइट अगर देखें बेटा तो इसी को क्या कर लें? फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, देखिए अब ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट रहा बेटा अर्नान का डायरेक्ट कंसेप्ट ये रहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय लाइट एनर्जी का यूज करके जो एनर्जी रिलीज होती है, लाइट एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी से हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय लाइट एनर्जी अगर देखें बेटा तो जो कि केमिकल एनर्जी या डिफरेंट फॉर्म में रिलीज हो रही है उसी को क्या करते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहें बेटा? फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, देखिए अब फोटोफॉस्फोरिलेशन आप देख रहे हैं बेटा कि 2 डिफरेंट टाइप्स की हो जाएगी। किसमें हो जाएगी बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? कौन कौन सी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गए बेटा? एक हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए फर्स्ट हो गया बेटा साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, पहले कर लीजिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया बेटा? एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा हो गया बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखें बेटा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किसमें आ जाए? इसके लिए क्या जरूरी होगा बेटा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जरूरी हो जाएगा दोनों पिगमेंट सिस्टम पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा? यानी बोथ द फोटो सिस्टम्स पीएस फर्स्ट या पहले पीएस सेकेंड को ही कर लीजिए, पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट। क्लियर हो गया बेटा? आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर हो गया? साइक्लिक में क्या आ रहा है बेटा? केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जैसा आपने देखा बेटा कि पीएस फर्स्ट से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन से होता हुआ B6 से होते हुए फिर से दोबारा रिटर्न हो जा रहा है।
ठीक, तो इसमें क्या होगा बेटा, ओनली PS फर्स्ट इज इन्वॉल्व। ठीक, अब यहां पर आप देखिए बेटा सेकेंड में, यहां पर क्या हो रही है बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्लियर हो गया बेटा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्लियर हो गया बेटा, which is resulted into evolution of O2, क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर आप देखिए कि नॉन साइक्लिक में क्या है बेटा, कि नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड, क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, किसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक, यहां से आपने देखा बेटा कि H2O से मूव किया हुआ इलेक्ट्रॉन, चला हुआ इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड PS फर्स्ट से होते हुए NADP प्लस पर पहुंचता है, जिसे रिड्यूस करता है NADPH2 में, ठीक, यानी इसमें क्या है, इसमें NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है और साथ में किसका होता है, ATP की सिंथेसिस भी होती है, ठीक। तो देखिए क्या रहा बेटा, बोथ NADPH प्लस H प्लस एंड ATP are produced, क्लियर हो गया बेटा, इन दिस प्रोसेस, ठीक। यहां पे क्या है बेटा, चूंकि इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से होकर के साइटोक्रोम B6 से होता हुआ क्विनोन प्लास्टोक्विनोन से होकर के P700 पर आ गया। यहां पे आप देखिए बेटा, ठीक, यहां पे अगर कि आप देखिए तो NADP प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, इसलिए देखें बेटा तो इसमें केवल और केवल ATP की सिंथेसिस होती, NADPH2 की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक। यहां पे क्या है बेटा, ओनली ATP, ओनली ATP is synthesized, only ATP synthesized and not the NADPH प्लस H प्लस, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब यहां पर देखें बेटा, देखिए अब यहां पर अगर आप देखिए, ठीक, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों होती है और नॉन साइक्लिक क्यों होती है, क्लियर हो गया बेटा। ग्रेना लैमली में देखें बेटा तो इसमें PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों देखा जाए बेटा तो फोटो सिस्टम होते हैं, और स्ट्रोमा लैमली में केवल और केवल PS फर्स्ट होता है, PS सेकेंड नहीं होता, ठीक। स्ट्रोमा लैमली में केवल और केवल PS फर्स्ट होता है बेटा, जो है PS सेकेंड एब्सेंट होता है, तो इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किसमें होगा बेटा, केवल और केवल ग्रेना लैमली में, समझ में आया। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मेनली होता है बेटा स्ट्रोमा लैमली में, ठीक। तो देखिए फोर्थ में क्या हो गया बेटा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन occurs in ग्रेना लैमली, क्लियर हो गया बेटा, किसमें होती है बेटा, ग्रेना लैमली में।
जिसमें क्या होता है विच कंटेन बोथ द फोटो सिस्टम्स PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। क्लियर हो गया आपका। एंड ऑल्सो NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर हो गया आपका। NADP रिडक्टेज एंजाइम यही रिस्पॉन्सिबल है NADP प्लस के NADPH2 में रिडक्शन के लिए। क्लियर हो गया आपका। यहां पे आप देखिए, ठीक, इस पर अगर आप देखें बेटा तो ये होती है बेटा कहां पर, इन स्ट्रोमा लैमली। देखिए बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सॉरी साइक्लिक, देखिए बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लियर हुआ बेटा, अकर्स इन स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली क्लियर हुआ बेटा, विच कंटेन्स ओनली, विच कंटेन ही होना चाहिए बेटा क्योंकि लैमली जो है प्लूरल वर्ड है। देखिए बेटा विच कंटेन ओनली PS फर्स्ट, ठीक, एंड नॉट द PS सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर हो गया आपका। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है आपका ये ग्रेना लैमली में होगा, जिसमें क्या होगा आपका PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, साथ में NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो NADP प्लस को रिड्यूस कर देता है आपका NADPH2 में। क्लियर हो गया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्ट्रोमा लैमली में होती है, जिसमें क्या होता है कि केवल और केवल PS फर्स्ट होता है जो है, ठीक, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। इसीलिए आप देखिए देखिए बेटा यहां पे क्या है कि स्ट्रोमा लैमली में P700 तो होता है बेटा, लेकिन यहीं पर देखिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है बेटा, NADP रिडक्टेज एंजाइम के। NADP रिडक्टेज एंजाइम ही इसको रिड्यूस करता है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम में एब्सेंट होते हैं बेटा स्ट्रोमा लैमली में। क्लियर हो गया। उसमें PS सेकेंड भी एब्सेंट होता है, इसीलिए P700 से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से आगे इधर नहीं बढ़ता NADP प्लस की तरफ। क्यों? क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, इसलिए इसका रिडक्शन नहीं होगा। इसीलिए मूव करके अगर देखें तो आ जाता है फिर से P700 पर। क्लियर हो गया आपका। और यहां से क्या है कि चूंकि ग्रेना लैमली में P680 यानी PS सेकेंड PS फर्स्ट दोनों होते हैं, साथ में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देखा जाता तो आने के बाद रिड्यूस करता है NADP प्लस को। तो ये तो रहा आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक, इसके बाद के क्लास में जो है कि कैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या कंसेप्ट है, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के अकॉर्डिंग। ये क्लास जब कंप्लीट हो जाता लाइट रिएक्शन तो आपको इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने केयरफुली अगर इस टॉपिक को रीड किया होगा तो देखेंगे कि क्वेश्चन कितने इजीली होते चले जाएंगे जो है। ठीक, थैंक यू बेटा।